चटपटे पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो घर के बच्चे हों या घर के बुजुर्ग और बड़े सभी के लिए मुफीद है। और इस टेस्टी रेसिपी का एक नहीं बल्कि 100 फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं जौ की खीर या फिर तलबीना, जो कि ग़िज़ा भी है और शिफा भी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर तलबीना बनाना स्टार्ट करते हैं। टेस्टी हेल्दी तलबीना बनाने के लिए हमें चाहिए होगा जौ, या जिसे बारले भी कहा जाता है। मैं जौ का दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ और ये किसी भी सुपर स्टोर से या करियाना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए 1 कप मैंने यहाँ पर जौ का दलिया लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लें। तो तलबीना बनाने के लिए आप साबित जौ भी ले सकते हैं, मगर इस तरीके से जौ का दलिया लेंगे तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए जौ को अच्छे तरीके से साफ़ करें और फिर इसकी मिट्टी वगैरह निकाल देने के बाद पूरी रात के लिए इसे भिगो दें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो पूरी रात के लिए भिगोएं, अदरवाइज़ 2 घंटे के लिए तो लाजमी इसे सोख करके रखें ताकि ये फूल जाए, अपने साइज़ में डबल हो जाए। तो मैंने भी पूरी रात के लिए दलिए को भिगो कर रखा हुआ था। अब सुबह मैंने पतीली में पानी समेत ही ये दलिया डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे दूध। तो 1 कप जौ के लिए मैं 4 कप दूध का इस्तेमाल करने लगी हूँ। 4 कप दूध को अगर वज़न में देखा जाए तो 1 लीटर के बराबर होगा। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग गाय का खुला दूध भी ले सकते हैं। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें और दलिए को पकने के लिए चढ़ा दें। इस स्टेज पर आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे जब तक दलिया अच्छे तरीके से गल नहीं जाता और ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो मैं कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। अभी दलिए को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं। दूध में बॉयल आ चुका है और देखें जो मलाई आ रही है उसको दूध के अंदर ही मिक्स करते रहें। दाना फूलना स्टार्ट हो चुका है मगर अभी मुकम्मल तौर पर ये गला नहीं है। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और कवर लगाकर दलिए को पकाएं इतना कि इसमें जौ अच्छे तरीके से गल जाए। जब तक हम क्या करते हैं, खजूर को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो दलिए में मिठास लाने के लिए मैं खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तलबीना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक है। ये दिल को ताकत देती है, खून की कमी को पूरा करती है और कब्ज़ की शिकायत को दूर करती है। तो तलबीना बनाने के लिए जौ का दलिया, खजूर और दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तीनों ही हेल्दी चीज़ें हैं। अगर आप खजूर नहीं डालना चाह रहे तब आप इसमें शक्कर या फिर चीनी भी डाल सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। तो मैंने 1 कप जौ के दलिए के लिए तकरीबन 1 पाव खजूर को काट लिया है। इसकी गुठलियाँ निकालनी हैं। दलिए को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखें माशाल्लाह से जौ अच्छे तरीके से फूल चुका है और ये नरम भी पड़ चुका है। तो माशाल्लाह से देखें दाना कैसे सॉफ्ट हो चुका है। बस इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें खजूर। खजूर को पहले ऐड नहीं करेंगे। अभी फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है मैंने, क्योंकि खजूर बिल्कुल मैश होकर दलिए में घुल सी जाएगी। मिक्स करेंगे और इसके साथ अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब किशमिश रखी थी, जिसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था और ये ब्लैक वाली किशमिश है, ये शामिल कर दें। साथ के साथ छोटी इलायची डालें, तकरीबन 4 से 5 दाने। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए तलबीना को मज़ीद पकाएंगे और साथ के साथ आप इस तरीके से मैश भी करते रहें ताकि खजूर अच्छे तरीके से दलिए में घुल सी जाए। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगें, बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये तलबीना ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें या गर्मा गर्म खाएं। ये बड़ा ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। सहरी के लिए तो ये एक बेस्ट रेसिपी है। गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और बादाम से। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी
शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।